देखेंगे दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब 3 और 4 आयत है। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा, क्योंकि जंगों का जमाना हम स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से जंग हमारी जंग है और किस तरह से हम मैदान जंग में जाते हैं, किस तरह से खुदा हमें संभालना चाहता है। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम जंग के लिए तैयार हैं तो हर एक जो मसीही है वो एक सिपाही की हैसियत रखता है। यीशु मसीह जो है वो कमांडर है, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। हालेलुया। और हम जो हैं उसकी आर्मी में शामिल हैं। खुदा ने बहुत साल पहले मॉरिस सिरोलो को ये रोया दी, यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए। जब वो 8 साल की उम्र में खुदकुशी करना चाहता था तो खुदावंद यीशु मसीह ने, वो ऑर्फन सेंटर में पल रहा था और 4वीं 5वीं मंजिल से जंप मारने लगा, तो खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए और उसने कहा, बेटा तुझे खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा, मेरा बाप नहीं है, मेरे माँ नहीं है, मेरे फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूं। उसने कहा, तू अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तेरा बाप हूं और मैं तेरा अजर हूं, फिक्र मत कर, और तू मेरे लिए खिदमत करेगा और तू एक आर्मी तैयार करेगा जो रूहुल कुदस से ममूर होगी। उसकी जो मिनिस्ट्री है उसकी खासियत यह है कि वो जिधर भी जाते हैं वो लोग रूहुल कुदस से भर जाते हैं, गैर जुबानें बोलने लग जाते हैं, नबूवतें करने लग जाते हैं। और वो पाकिस्तान भी आया था और उसका बहुत साल पहले भी उसका एक असिस्टेंट पास्टर आया था। खुदा ये चाहता है कि हम उसकी आर्मी में शामिल हों, लेकिन उसकी आर्मी का हमने सीखा पिछले दिनों में कि उसकी आर्मी में जब हम शामिल होते हैं तो हमें गोश्त और खून से तो कुश्ती नहीं करनी है। जिस तरीके से शैतान हमारे साथ जंग करता है, हमें उन सारे मामलात को स्टडी करना है, समझना है और फिर उसके मुताबिक हमने आगे बढ़ना है। तो आज हम ये देखेंगे कि जो सिपाही है, सिपाही जब हम मसीह के बन जाएंगे तो भी जंग हमारी नहीं, जंग तो खुदा की है। और किसी भी सिपाही की जंग पर्सनल नहीं होती। दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूं, सीसल चौधरी को आप जानते हैं? सीसल चौधरी पाकिस्तान के एक बड़े जबरदस्त वो पायलट थे जंगी जहाजों के। 65 की जंग में उन्होंने इंडिया के पता नहीं कितने त्यारे मार गिराए थे, और जो रिकॉर्डेड थे ऑन रिकॉर्ड उससे ज्यादा ही वो मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फ्रांस में उनको एक इंडियन फौजी मिला एक पार्टी में, तो उसने कहा कि आप सीसल हैं? उसने हाथ मिलाया, उसने कहा हम आपको सलाम करते हैं कि आप एक बहादुर और बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। तो उसने कहा, मैं उस टीम का हिस्सा हूं जिसको आपने मारा था, मैं बच गया था, भाग गया था, मैं आपके हाथों से बच गया था। बाकी उसने कहा ऐसे कितने थे? वो उसने कहा पता नहीं 13-14 थे जो आपने मार दिए थे। तो रिकॉर्ड में 5-6 थे। तो उन्होंने बताया कि एक बार मैं इंडिया गया तो जहां मेरे दोस्त थे अजीज, वो मुझे अपने साथ वाले घर में, उन्होंने कहा जी वो एक लेडी हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं और वो आपको चाय पिलाना चाहती हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मैं उनके घर चला गया। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में टीवी में बात बताई और उन्होंने कहा कि जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे बड़ा सलूट किया। उस खातून ने बड़े अदब से बिठाया और मुझे चाय वगैरह पिलाई और उसने कहा, आपने जो लोग मार गिराए थे उनमें से एक मेरा शौहर भी था। और उसने कहा, मैं आपकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम करती हूँ। तो सीसल चौधरी साहब ने कहा, खड़े होकर हाथ जोड़ के उसने कहा, देखो बहन, वो जंग मेरी और उसकी नहीं थी, वो जंग पाकिस्तान की और इंडिया की थी। वो पर्सनल मेरी और उसकी जंग नहीं थी। एक पाकिस्तानी फौजी एक इंडियन फौजी को मार रहा था, लेकिन उसमें हमारा कोई, हम तो एक दूसरे को जानते भी ना थे। तो इसी तरह से ये जो जंग है ये हमारी नहीं है, ये जंग खुदा की है। इस दुनिया में हम जो आते हैं, हम काम करते हैं, हम अपनी लाइफ को गुजारते हैं, लेकिन याद रखिए कि जंग खुदा की है। लेकिन हम खुदा की आर्मी में शरीक हैं और हमें याद रखना चाहिए कि जैसे भी हालात डामाडोल होते हैं, खुदा जो है हमारी खातिर जंग करता है। तो अच्छा, जो सिपाही है, पहले मैंने इस पे बहुत कलाम सुनाया। आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। मैंने इस पे बहुत सा कलाम सुनाया, लेकिन आज इस पे जो कुछ खुदा ने मुझे रहनुमाई दी है वो पिछलों से डिफरेंट है। तो पहला ये है कि जो अच्छा सिपाही होता है, पहले तो आपसे मैं फिर पूछूंगा कौन कौन सिपाही है यीशु का? वेरी गुड, औरतें भी शामिल हैं इसमें। और इसराइल में हर एक औरत को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और हर एक मर्द को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी की, अपनी कंट्री के लिए। और इसराइल इस तरह से उनको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मिल जाती है, क्योंकि औरतें भी ट्रेंड होती हैं और वो जब उनको जरूरत पड़ती है वो बुला लेते हैं और वो जंग कर सकती हैं, वो जहाज उड़ा सकती हैं, वो फाइट कर सकती हैं, वो F-16 उड़ाती हैं और वगैरह वगैरह सारे काम कर लेती हैं। हम सब जो है यीशु मसीह की आर्मी में शरीक हैं
और हम हर रोज जो है इब्लीस हमारे से जंग करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो गोले बारूद से नहीं मारता, बल्कि वो अपने मंसूबों से और बुरी बातों से उलझाकर हमें डाउन करता है। आपने इन बातों को समझना है। तो जो अच्छा सिपाही होता है उसमें मंदरजा झेल खसूसियत होनी चाहिए, इसके बगैर एक अच्छा सिपाही बन नहीं सकते आप। तो पहली जो खसूसियत है इसमें वो है, जो एक सिपाही है मसीह यीशु का, उसको तौबा करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है जी? उसको तौबा करना जरूरी है। अगर कोई ये समझे कि मैं यीशु मसीह की आर्मी में शरीक हो जाऊं और अपने गुनाहों से तौबा ना करे, तो वो एक नाकाम सिपाही होगा और वो इतना इफेक्टिव काम नहीं कर सकेगा। आप सबसे पहले तौबा करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का जब आगाज किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले ये कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही। सब मिलकर कहे, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। तो ये मुमकिन नहीं है कि एक सिपाही हो और वो तौबा ना करे। जो आम दुनिया का सिपाही है वो तो उसकी ये इस तरह से स्क्रीनिंग नहीं होगी। जो सिपाही भर्ती होता है उसकी स्क्रीनिंग आपको पता है कैसे होती है? सिर से पैर तक उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है, उसकी एक एक हड्डी को चेक किया जाता है, और जरा सा भी उसमें कहीं फर्क हो तो कहते नहीं भाई तू इस काम के लिए क्वालिफाई नहीं है। मेरे पास एक ऑडिटर आया था, नौजवान, सीए किया हुआ था उसने कहा जी मैंने आर्मी के ऑफिसर के लिए अप्लाई किया और मैं सारे टेस्ट पास कर गया, लेकिन कहने लगा कि मेरा कद जो था 1 इंच भी नहीं, आधा इंच भी नहीं, आधे से भी आधा इंच कम था उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो उन्होंने मुझे सॉरी किया, उन्होंने कहा सर आप साइड हो जाइए, आप नहीं सिलेक्ट हो सकते। और इतना ज्यादा वो सिलेक्ट करते हैं। तो मसीह की आर्मी में शामिल होने के लिए हम अच्छे सिपाही को कैसे देखते हैं? एक अच्छा सिपाही कैसा होता है जी? पहला काम उसके अंदर क्या होता है? तौबा करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो है, मसीह की आर्मी में आप जब हैं या नहीं हैं, या आप क्रिश्चियन हैं या नहीं हैं, ये नामी ग्रामी काम नहीं चलता। भाई ने बहुत से गीत लिखे, उसने ये गीत भी लिखा है संडे के संडे, है ना? तो इसमें आप समझ लें कि संडे के संडे वाले आर्मी वाले क्या, टीडी जैक्स एक प्रीचर है अमेरिकन, वो कहते हैं कि आप संडे को जाके शैतान को पंच मारते हैं और 2-3 अच्छी तरह से मार लेते हैं। आज आपने देखा कितने अच्छे पंच मारे, लेकिन अगर बाकी दिनों में आप नहीं मारेंगे तो बाकी दिनों में क्या करेगा शैतान? फिर वो तो 24 घंटे काम करता है। हम तो 2 घंटे बाद निकल जाएंगे, घर को चले जाएंगे और कहेगा किधर चला, इधर आ जरा, वो बाहरी गली में पकड़ लेगा, दिमाग उल्टा कर देगा। बदियां, नफरतें, बिदतें, अदावतें, बदला, कड़वी जुबान, वो सारी हमारे अंदर भर देगा। कहेगा तुम क्या समझते हो अपने आप को? तो पहली बात है तौबा करना। दूसरी बात है खुदा के साथ चलने का पक्का और मुसम्मम इरादा करना है, पक्का इरादा। मैंने देखा कई लोग 25 एक शख्स ने मुझे 25 साल खिदमत करने, बूढ़ा हो गए, चिट्टे बाल। उसने कहा भाई जस्टिन, बेटा जस्टिन बात सुनो जरा, खुदा से पूछो, खुदा तुमसे बोलता है कभी कभी, तो आप जरा पूछो कि क्या मेरे पास खिदमत है कि नहीं। तो मैंने कहा 25 साल से आप क्या कर रहे हैं? अगर अब आपने पूछना खिदमत है कि नहीं, अगर आपके पास श्योरिटी नहीं है, इसका मतलब है आप तो डामाडोल जिंदगी गुजार रहे, आप अपने काम को ही नहीं समझे आपने क्या किया। आज बहुत से मसीह ऐसे ही चल रहे हैं, उनको पता नहीं हमने क्या करना है। लेकिन जो बाहर के ममालिक में लोग, उनको पता हमने क्या करना है। मायरा को मैंने पूछा उस दिन, मैंने कहा मायरा आप क्या बनेंगी बड़ी के? उसने कहा मैं कौन सी फिजिशियन बनना है जी? पीडियाट्रिशियन के जो है बच्चों के, जो माजूर बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो बनूंगी। मैं कहा क्यों? कहती बिकॉज आई फेल्ट आई हैव कंपैशन फॉर देम, मेरे दिल में कंपैशन है उनके लिए, तरस है कि मैं उन बच्चों की खिदमत करूं। अभी से उसने सोच लिया है, अभी मैं 4th या 5th ग्रेड में हो, और उसने सोच लिया है कि मैंने क्या करना है, एक इरादा कर लिया है उसने, और वो कर लेगी। हमारे मुल्क में ना मसीह के साथ चलने का पता होता है क्या करना है, ना हमारे मुल्क में और किसी काम का पता होता है क्या करना है। हमने एजुकेशन के बाद नौकरी ढूंढनी होती, जाके डिग्री लेके फिरते रहते हैं। फिर मेरे अजीज दोस्तों, मसीह के साथ चलने के लिए आप पक्का इरादा करें। जो आर्मी में जाता है वो कच्चे इरादे से जाता है, उसको पता होता है कि आर्मी क्या चीज है। वो बड़ा सख्त टेस्ट, बड़े बड़ी मुश्किल उसको टेस्ट पास करने पड़ते हैं। समुद्र में कहते हैं जंप मार दो, हाइट पे ले जाके रेत में कहते हैं हेलीकॉप्टर से जंप मार दो, और बहुत सी हाइट पे ले जाकर कहते हैं पैराशूट से। हमारे 2 क्रिश्चियन भाई थे, आप जानते हैं, एक दिन वो मुजाहिरा कर रहे थे इसी इलाके में, और जब उन दोनों भाइयों ने जंप मारी बहुत हाइट से, तो दोनों के पैराशूट आपस में मिक्स हो गए और वो खुले नहीं,
और वो कनाल पारे के जो लकड़ियों का टाल है उन लकड़ियों पे गिरे आके, और उसी टाइम वो मर गए। बहुत ये उन्होंने सोच लिया था कि अब चाहे हमारी जान जाए, चाहे हम जिए या मरे, हम आर्मी में जाएंगे। हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? हम बहुत बार हम इस तरह से नहीं सोचते, हम पक्का इरादा ही नहीं करते। पक्के इरादे का मतलब यह है कि जब हम देखते हैं जब कोई मुश्किल आती है तो हम मसीही में क्यों नहीं मर जाते? हम उस टाइम राह फरार अख्तियार करते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, कहीं किसी और से मदद मांग लेते हैं। मसीह को छोड़कर किसी और से मदद मांगना रूहानी हरामकारी के मुतरादिफ है। इतना जबरदस्त होता है ये, इतना खतरनाक कि जब मुश्किल आती चल सियानों के पास, जो कोई बात नहीं कहते हैं ये भी खुदा के बनाए हुए, इनसे ले लो मदद। लेकिन ये रूहानी हरामकारी के मुतरादिफ है। तो पहली बात, आप अपने गुनाहों से तौबा करें और आप यकीन करें कि जब आप तौबा करते हैं आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। कईयों को फिर ये यकीन नहीं होता कि पता नहीं मेरे गुनाह माफ हुए कि नहीं। तेरे गुनाह चाहे हो किरमिजी, बर्फ की मानी धो देगा वो, तो इसमें कोई कसर रह जाती पीछे? मसीह का खून सारे गुनाहों को साफ करता है, दागों को साफ करे। यीशु जी तेरा पाक लहू। तो आपने क्या करना है? गुनाहों से तौबा करनी है, खुदा के साथ चलने का पक्का इरादा करना है। किस किस ने पक्का इरादा कर लिया है बताओ मुझे? कईयों का कच्चा ही अभी, हुण पट्ठियां से सुट दे पावे, गाते तो बड़ी जल्दी, हुण पट्ठियां से सुट दे। ये तो खुदा ना करे किसी के आगे पट्ठी आवे, जे पट्ठी आ गई तो फिर कहना नहीं सर जी माफ करो सानू। लेकिन जो पक्का इरादा कर लेते हैं वो इन चीजों की परवाह नहीं करते हैं। मसीह की आर्मी, लिखा मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। मसीह जिंदगी जो है वो मखमल के बिस्तर का नाम नहीं है, कांटों की सेज का नाम है मसीह जिंदगी। लेकिन खुदा हमारे साथ रहेगा और पक्का इरादा करना है। और चौथी आयत में लिखा है, दूसरा तिमुथियुस दूसरा बाब इसकी चौथी आयत में लिखा है, कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता। आपने पहले इरादा किया, अपने गुनाहों से तौबा की। अब तीसरी बात यह है, आपका इरादा और आपकी तौबा इस बात से साबित होगी कि आप दुनिया के कामों में इंटरफेयर ना करें। तीसरी बात यह है कि अपने आप को दुनिया के धंधों में ना उलझाएं। जो मसीह के लोग हैं, आपको पता है जो हमारे पास दुआया प्रेयर वॉरियर्स हैं, उनमें शाहिद भाई हैं, शहजाद हैं, दाऊद भाई है, शफीक भाई हैं, मुबीन है। ये वो लोग हैं जो पहले अपनी खिदमत को देखते हैं, बाद में किसी और काम को देखते हैं। और अगर खिदमत और काम इकट्ठे आ जाएं तो पहले खिदमत की तरफ चले जाते हैं, दूसरा काम छोड़ देते हैं। और मैंने पिछले कई सालों में कितनी शादियां अपने खानदान की, जब मैं शुरू हुआ था तो जिस शख्स के साथ मैं खिदमत करता था वो ये बात सुनना ही नहीं चाहता था कि सर मैंने आज शादी पे जाना है। ये नहीं मैं कह रहा कि आप ना जाए, मैं बता रहा हूं कि उसकी इतनी पक्की कमिटमेंट थी। तो पहला दर्जा है आपने खुदा को देना है। अपने आप को दुनिया के धंधों में ना उलझाएं। लिखा जब कोई सिपाही लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलात में नहीं उलझाता। लेकिन आज हम दुनिया के मामलात में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, कारोबार में फंसे हुए हैं, खानदानी अदावतों में फंसे हुए हैं और करते हम खिदमत खुदा की है, सिपाही हम खुदा के कहलाते हैं। और फेसबुक और ये और वो और टीवी और ड्रामे और वीडियो और पता नहीं क्या कुछ हमारी लाइफ में ऐसा आ गया है कि हम खुदा को टाइम ही नहीं दे पा रहे। और हमने इतना उलझा लिया, फिर हम कहते हैं हाँ जरा हम ना थोड़ा सा फारिग हो जाए फिर हम खुदा की तरफ आएंगे। फारिग आप कभी भी नहीं हो सकते, आपको आना है। लिखा वो जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सर जी जरा सब्र करो, हुण चलना ही तेरी काली का दिए, इतनी जल्दी काहे कि आपको, किस बात की जल्दी है सर? अब मैंने हमेशा आपके साथ चलना, 2 मिनट दे जरा, ये जाल तय कर लूं, बहुत महंगा है, कश्तियां बड़ी महंगी हैं, जरा मैं इनको बेच दूं, सेल आउट कर लूं, कुछ पैसा मिलेगा फिर आपके पीछे चल लूंगा, अपनी फैमिली को मिलाऊं। लिखा जाल छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलना शुरू हो गए हो। हालेलुया। और एक ने कहा भी तो उसने कहा तू मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल। आप अपने आप में फैसला करें कि आप देखें कि जब आपके पास दुनियावी काम भी होते हैं और मसीह का खिदमत करने का काम और उसकी हुजूरी में बैठने का काम और दुआ करने का काम वगैरह वगैरह जब होते हैं तो आप किसको प्रेफर करते हैं? आप कहां अपना टाइम स्पेंड करते हैं? चौथी बात है, तीसरी ये थी कि अपने आप को दुनिया के धंधों में ना उलझाएं। जो मसीह यीशु का अच्छा सिपाही है, सिपाही आप हैं, जंग खुदा की है। आपने खड़े होना है, लड़ना खुदा ने है। आपने आर्डर जारी करना है, उस पर असर खुदा ने डालना है। हालेलुया। आपने सिर्फ इशारा करना है और बाकी काम खुदा करेगा। आपने ईमान से खड़े होना है। चौथी बात,
जब आप मसीह यीशु के सिपाही हैं तो आपको रहम दिल होना जरूर है और आप किसी पर जुल्म ना करें। मसीह के लोग जालिम नहीं हो सकते। जब दुनियावी सिपाही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए तो उसने क्या कहा? उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सिपाहियों से कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से कुछ नाहक लो और अपनी तनख्वाह पर किफायत करो। ना किसी पर जुल्म, ये उन सिपाहियों को कहा जो रूमी सिपाही थे, जो उधर सिपाही थे उस वक्त के। हम जो मसीह के सिपाही हैं, हमें क्या करना है? हमें रहम दिल होना चाहिए। अगर हमारा दिल किसी के दुख में देखकर दुख से नहीं भर जाता तो हम मसीह यीशु के अच्छे सिपाही नहीं हैं। अगर हम किसी पर जुल्म कर रहे हैं तो हम मसीह यीशु के अच्छे सिपाही नहीं हैं। जंगे खुदा कैसे लड़ेगा? हम उसको लड़ने का मौका नहीं देते। हम कैसे मौका देंगे? हम अपने हकूक से दस्तबरदार हो जाएं। हम उनके लिए फाइट ना करें, उनके लिए झगड़ा ना करें, खुदा से दुआ करें। खुदा हमारे मामलात को संभालेगा। हालेलुया। और मजबूत बने। पांचवी बात, अच्छे सिपाही की खासियत यह है, वो मजबूत सिपाही कैसा होता है? ऐसा होता है सुस्ती का मारो, कमर दर्द हो रही, अगर वो कमर दर्द वाले के मारो जंप, चलो भाई कमांडर के सर जो सर जी मेरी कमर बड़ी दर्द हो रही। जो मसीह का सिपाही है वो रूहानी तौर पर भी मजबूत होगा। जिस्मानी तौर पर भी होना अच्छी बात है। मेरे एक दोस्त थे पास्टर जोसेफ, वो खुदा उनके पास चले गए। वो मुझे कहते थे रोज अच्छी खुराक खाया कर। मैं कहा जी अच्छी खुराक क्या? बस ठीक है रोटी खा लेते हैं। उसने कहा अच्छी खुराक इसलिए खाने की, ये बॉडी जो है खुदा का मकदस है और ये खुदा का बदन है और ये खुदा के लिए इस्तेमाल होता है। तो अपनी गाड़ियों को तुम पॉलिश करते हो, मोटरसाइकिलों को चमकाते हो, घरों को चमकाते हो, इस घर की भी हिफाजत करनी। उसके बाद मैंने अपनी उसकी बात पर अमल किया और मैंने ऐसी खुराकें खाना शुरू करी जिसमें अच्छी विटामिन मिल जाए मुझे। फिर मैं 15-16 घंटे रोज आराम से काम कर लेता हूँ, इससे ज्यादा भी कर लेता हूँ। क्योंकि जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होना अच्छी बात है और रूहानी तौर पर भी मजबूत होना है। हालेलुया। इफिसियों 6 बाब उसकी 10 मिनट में लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। क्या बनना है जी? उसके जोर में मजबूत बनना है, रूह में मजबूत होना है, ईमान में मजबूत होना है, इरादे में मजबूत होना है। हालेलुया। आज हम मजबूत नहीं है, हम टूटे फूटे जैसे मिट्टी के बर्तन ने टूट जाते हैं, उनको गोंद से जोड़ा हुआ। जरा सा को पूछे भाईजान, बस ऐसे बेचारों वाला मुंह बना कहेंगे बस आजकल ठीक ही चल रहा है, खुदा का शुक्र है। पाजी ठीक जा रहे हो? आओ जी बस ठीक ठाक। मजबूत कहाँ है? मजबूत ऐसा तो नहीं होता। सिपाही से पूछो, हाँ तुम उससे पूछो हाँ जी कैसे आप, वो आते के साथ सलूट मारेगा, ऐसे करेगा, अपनी एक्टिवनेस शो करेगा, वो ऐसे सलूट आवाज निकालेगा पाँव की, वो ऐसा सलूट नहीं मारता हो जी पाजी क्या हाल है, ठीक। हम मजबूत कैसे हैं? हमसे को पूछ ले कि भाईजान आज कैसे हैं आप, वो 20 रोना रो देंगे, 20-25 बातें पहले तैयार, बल्कि ज्यादा ही होती, इससे 25 तो मेरे मुंह से निकल गया। आराम से घर के मामले, मेरा बंदा बड़ा तंग करता, तानू पता है, और निरा बलीस ही है। मैं कहा छे नहीं बलीस तेरा शोहर है तो तू भी बलीस हुई। फिर अगर तेरा शोहर है बलीस है तो तू भी बलीस हुई। ये कितने कैसे उसको समझ नहीं आ रही बात की। निरा बलीस, बड़ा वड्डा बलीस हो उधर। अच्छा जी ताड़े यार ये रोने, तानू पता साडे हालात दा ते बस साडे ते हालात जो पैदा है। ये मजबूत कहाँ है? हम कहाँ यार? मसीह का जो सिपाही है, ओह माय गॉड। कल मुझे एक फोन आया एक सिपाही का, वो मानसेरा में मोर्चे में बैठा हुआ था। उसने कहा जी मैं इतना एक्टिव सिपाही हूं और मेरे को भूख भी ज्यादा लगती क्योंकि वर्जिश भी करते हैं, वो खुदा की खिदमत भी करता है, चर्च में कलाम सुनाता अपने आर्मी के चर्च में। उसने कहा जी मैं सुबह 2 पराठे खाता हूं। मैं कहा वैसे मैं भी 2 ही खाता था, अब मैं 2 स्लाइस पे आ गया क्योंकि अब हजम नहीं होते। और उसने कहा दिन को 4 खाता हूं। मैंने कहा बिल्कुल मेरे वाली डाइट है इसकी तो क्योंकि उस वक्त मैं भी मजदूरी का काम करता था, मैं हजम कर लेता था। उसने कहा 4 दोपहर को रोटियां खाता हूं, 2 पराठे खाता हूं और सुबह नाश्ता ना मिले तो मेरा दिमाग पागल हुआ होता है, कह रहा पहले मैं खाता हूं फिर कुछ करता हूं। लेकिन उसने कहा कल रात से मैंने रोजा रखा और आपका कलाम सुन रहा हूं और रो रहा हूं और मुझे भूख भी नहीं लग रही और मैं मोर्चे में बैठा हूं। हालेलुया। मोर्चे के अंदर बैठा हुआ हूं। अब कहता मेरा इरादा मजबूत है खुदा के साथ चलने के लिए, अब रोटी और पराठे मेरी राह में रुकावट नहीं डाल सकते। उसने कहा जी मैं रात से आपका मैसेज सुन रहा हूं, वो मेरी एक गवाही है उसमें। कह रहा जी आपकी गवाही सुन रहा हूं और मेरे आंसू नहीं बंद हो रहे और किस तरह से खुदा आपको संभालता रहा और मैं आपके कलाम सुनने के बाद इस काबिल हुआ हूं, इतना मजबूत सिपाही बन गया हूं कि अब मैं रोजे भी रख लेता हूं और अब मैंने रोजा रखा हुआ है और आपका कलाम सुन रहा हूं। मोर्चे में बैठा हुआ गन लगा के मोर्चे में कलाम खुदा का सुन रहा है। वो मजबूत इरादे वाला शख्स है
कि उसके अपने काम में वो जिस्मानी भी सिपाही है और मसीह का भी सिपाही है। उसके पास 2 रैंक हैं और इसमें वो खुदा के कलाम को हर वक्त सुन रहा है। उसने बताया कि पता नहीं मेरे 95 कलाम उसने डाउनलोड कर लिए और कितने सुन लिए, और शहजाद के पता नहीं कितने सुन लिए उसने। और उसने कहा जी ये मैसेजेस मुझे इन्होंने ऐसा बूस्ट अप कर दिया है कि मेरी जिंदगी बदल गई। यशवा पहले बाप की 9 में, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। कितनी बातें आ गई। हौसला रख, मजबूत हो जा, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां कहीं तू जाए तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। जहां कहीं आप जाएंगे, आप दुख में से गुजरेंगे, आप सुखों में से गुजरेंगे, आप खुशी के सीजन में से गुजरेंगे, आप गम के सीजन में से गुजरेंगे। आपके पास खाने की कमी हो सकती है, आपके ऊपर कभी पैसे के फाइनेंशियली बहरान आ सकते हैं, लेकिन खुदा आपके साथ होगा। जब तू सैलाबों में से गुजरेगा तो नदियां तुझे ना डुबोएंगी, जब तू आग में से गुजरेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। फिर क्यों मजबूत नहीं होते? क्यों कभी आपने अच्छी रिपोर्ट नहीं दी खुदा को? क्या एक वक्त की रोटी ना होना इस बात की निशानी है कि आप बहुत मजलूम हैं? जबकि लिखा, मैंने फिर उसको कहा, उसने कहा जी अब रोटी का मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं कहा कलाम में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। उसने कहा यह आयत मुझ पर पूरी हुई है कि वाकई मैंने देख लिया कि खुदा के कलाम से भी जिंदा रहा जा सकता है। लेकिन ये एक लेवल है। लेकिन जो दुआ में बैठ के भी जो सिर्फ यही सोचता रहे कि अब जाते के साथ ही मैं खाने पे अटैक करूंगा, उसका ध्यान दुआ में नहीं है। इसका मतलब जो दुआ में बैठ के ये सोचता है कि चल आज मैं 15 मिनट पहले ही खत्म कर लेता हूं ताकि मैं कोई और काम कर लूं, इसका मतलब उसकी दुआ ठीक नहीं है। उसको तो कोई और ख्याल खींचने अपनी तरफ। ये बात खुदा ने यशवा से कही जो एक सिपाही था, एक कमांडर था, एक लीडर था, कि तू खौफ ना कर, तू बेदिल ना हो। तो आपने क्या करना है जी? अच्छा सिपाही कैसे होता है? खुदा आपके लिए जंग कर रहा है। अच्छा सिपाही जो तौबाशुदा, पहले उसने तौबा की होती है अपने गुनाहों से। दूसरा, खुदा के साथ चलने के लिए उसका पक्का इरादा होता है। तीसरा, दुनिया के धंधों में अपने आप को नहीं उलझाता। आप प्लीज कोशिश कीजिए उन चीजों को मिनिमाइज कर दीजिए जो आपके टाइम को किल करते हैं, दुआ के टाइम को, कलाम के टाइम को। किसी पर जुल्म ना करें, रहमदिल हों। हालेलुया। आपको पता है जब एबेजेल दाऊद को मनाने के लिए आई, दाऊद ने कहा कि मैं नाबाल का एक भी लड़का नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने नाबाल के और उसके चरवाहों की हिफाजत की। जब उसके बाल कतरने वाले आए हुए थे उनको उसने बड़ा अच्छा एंटरटेन किया, सब कुछ। अब जब दाऊद को और उसके जवानों को भूख लगी तो उसने कहा जाओ उस खुशहाल आदमी को मेरा सलाम कहो, कहो यस्सी का बेटा दाऊद सलाम करता है, जिसके तेरे साथ अच्छी रफाकत रही थी बियाबान में, और उससे कहो कि मुझे कुछ रोटियां दे दे, मेरे जवान भूखे हैं 3 दिन से। तो नाबाल का मतलब बदतमीज आदमी है। ऐसे लोग खुदा के सिपाही नहीं हो सकते। और उसने कहा कौन है यस्सी और कौन है उसका बेटा कि मैं उसके लिए, क्या ये रोटियां मुफ्त क्या ही मैं उसके उनको रोटियां खिलाऊं जाकर? जाओ भाग जाओ। और दाऊद को उन्होंने जाकर कहा सर हमने तो रिक्वेस्ट की थी, मगर उसने तो बहुत जबरदस्त हमें जवाब दिया। उसने कहा खुदावन की हयात की कसम, अगर सुबह तक नाबाल का एक लड़का भी जिंदा छोड़ दिया तो मेरा नाम दाऊद नहीं। और उसने अपने 200-300 जवान रेडी किए। उसने कहा चलो सुबह होने से पहले मैं उनको सबको खत्म कर दूंगा आज, कि जब हमने उससे नेकी की, भलाई की, और भलाई के बदले हमसे बुराई करता है। कलाम में लिखा जो नेकी के बदले बदी करता है, बदी उसके घर से कभी जुदा नहीं होगी। और जब पता चला एबेजील को, जिसका मतलब है समझदार और खूबसूरत, उसकी बीवी का नाम एबेजील था, उसने फौरन गधे पर जीन कसी और उसने रोटियां ली और जो चीजें खाने की दरकार थी उनको सब ली, और उसने रास्ते में जाकर उसका रास्ता रोका और उतर कर उसको सजदा किया। और उसने कहा मेरा मालिक खुदावंद की लड़ाइयां लड़ता है। किसकी लड़ाई है जी? जंग किसकी है? तो दाऊद जंगें लड़ता था, लेकिन दाऊद की वो पर्सनल जंगें नहीं थी, वो खुदा की जंगें लड़ता था। हालेलुया। उसने कहा मेरा मालिक खुदावंद की लड़ाइयां लड़ता है, इस पाजी के खून से अपने हाथ ना रंगे। उसने कहा इसको, उसने कहा बजील तू मुबारक है, तेरा खुदा मुबारक है जिसने मुझे एक बड़ी खून रेजी से बाज रखा। दाऊद के जो जवान थे वो उल्टे और सीधे हाथ दोनों से फलाखन चला लेते थे। अगर आप बाल रख दें, बाल बराबर, उनका लिखा के इतना निशाना था कि बाल बराबर फर्क नहीं आता था, आप बाल रख दें और उससे कहें वो सीधे हाथ से भी फलाखन से मार देगा उसको निशाना और उल्टे हाथ से भी मार देगा। तो उनसे वो क्या जंग कर सकते? उनके तो हाथ ही कलाशनकोव थे, हम कलाशनकोव से भी ऐसा निशाना नहीं लगा सकते। और उसने उड़ा देना था, लेकिन उसने कहा मेरा मालिक खुदावंद की लड़ाइयां लड़ता है। और उसने कहा तुम मुबारक है। हालेलुया। मेरे अजीजों रहम दिल हों और किसी पर जुल्म ना करें। और जैसे अबीजील ने उसके अगर रिक्वेस्ट की, उसने फौरन अपने हाथ को रोक लिया। मजबूत बने और ज्यादा वक्त जो है
खुदा के साथ गुजारें। जो सिपाही है वो ज्यादा वक्त जो है आर्मी को देता है और घर पे थोड़ा टाइम, आपको पता है थोड़ा टाइम देता है आर्मी। इधर वो लड़का है हमारा जो गया उधर रेंजर्स में, हाँ जी, शबाज शाजिया का भाई, वो पहले हर संडे आता था, अब क्योंकि वो आने से, अब वो यूनिट में होता है वहां पर, अब जब उसको छुट्टी मिलती है फिर वो यहाँ पर आता है और वो ट्रेनिंग पर होता है। और वो पहले बिल्कुल सूखा था, पतले पतले उसके बाजू से, अब उसके बाजू जो टाइट होते जा रहे हैं क्योंकि वो मजबूत बना रहे हैं उसको, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक आर्मी में एक शरीक हो गया है, वो पाकिस्तान की आर्मी का एक नुमाइंदा है और वो बड़ा स्ट्रांग बन गया है। और ज्यादा वक्त वो कहां गुजारता है? आर्मी के साथ गुजारता है। और आप जो मसीह के, हम जो आर्मी में शरीक हैं, हम ज्यादा वक्त कहां गुजारते हैं? गुजारना तो होता है, शिजा से कर खुदा की ज़रूरी में गुजारना नहीं गुजारते ना, ज्यादा बाहर गुजारते हैं, जॉयलैंड जाते हैं, जॉयलैंड में 4 घंटे फिर आते हैं। जरा टाइम मिलता है तो कोई ना कोई ऐसा काम सोचते हैं। आपको एक बात बताऊं, अगर आप अपने टाइम को खुद ही मैनेज नहीं करेंगे तो आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा, और टाइम बड़ी तेजी से निकलता है। मेरी जिंदगी के 50 साल ऐसे गुजर गए जैसे कल का एक दिन। मेरी उम्र भी गई गुजर भी, जीवे का गुजरा ख्याल, साड़ी बदकारी रखी है सारी, अपने तो अगे खुदा हो जबूर गाते ना। आप वक्त की कदर करें, आप वक्त को गनीमत जाने, खुदा के साथ ज्यादा वक्त गुजारें। और अगर आप, लिखा है 1 करंथियों 1 बाब उसकी 9वीं आयत, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया जी आपको? शराकत का इंग्लिश में वर्ड है फेलोशिप। फेलोशिप समझते हैं आप? कहते हैं भाई बड़ी अच्छी फेलोशिप रही तुम्हारे साथ। फेलोशिप में होता है सोते भी साथ साथ हैं, खाते भी साथ साथ हैं, और काम भी सारे साथ करते हैं, अपने मिशन को पूरा वो मिलकर करते हैं। फेलोशिप का मतलब है एक दूसरे के मिजाज को भी समझ जाते हैं। खुदा ये चाहता है कि आप जागते, सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते यीशु मसीह के साथ आपकी फेलोशिप हो। फेलोशिप जितनी मजबूत होगी आपके इरादे उतने मजबूत होंगे। यीशु मसीह अपने फजल से आपको मजबूत करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकस 14वें बाब की 37वीं और 38वीं आयत तक हम देखें, वहां लिखा है, फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर कहा, ए शमौन तू सोता है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में जागो और दुआ करो। ये खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है जो उस वक्त जंग के लिए निकल चुका था। एक बड़ी, समझ रहे मेरी बात? वो एक जो जंग का फाइनल राउंड था। अब शैतान को पता था कि इसने मेरे सर को कुचल ही देना है, और शैतान ने पूरी पावर के साथ उस पर प्रेशर डाला हुआ था, और पूरी फौज उसके खिलाफ थी, रूमी सिपाही उसके खिलाफ थे, उसके अपने लोग उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो एक बड़ी जंग के लिए निकल चुका था। उस जंग के बीच में, उस प्रेशर में, उस दुख में उसने ये मैसेज दिया, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हिटलर एक बार सो गया था और उसकी फौज को बड़ी शिकस्त हो गई थी। हिटलर ने अपने मुलाजिम से कहा कि मुझे कल 11 बजे से पहले नहीं उठाना तुमने। और जिधर उसकी फौज लड़ रही थी उधर से ऑर्डर आया, उन्होंने कहा जी हमारे सिपाही मर गए, हमें और सिपाही भेजो। उसके असिस्टेंट ने कहा साहब जी मैं उसको उठा नहीं सकता, वो तो बहुत गुस्से वाला आदमी। हिटलर जो है फौरन गोली मारता था। उसने क्रिकेट की टीम को भी गोली मार दी थी। उसकी नजर में क्रिकेट एक फजूल खेल था। 5 दिन मैच देखता रहा बैठ के। 5वें दिन से पूछा हाँ क्या नतीजा? उसने ये बराबर हो गया। उसने कहा 5 दिन के बाद बराबर हो गया मैच। उसने कहा इनको बुलाओ, मैं अपने हाथ से गोली मारूंगा। जर्मन में उसने सबको रख के गोली मार दी थी। उसने कहा टाइम जाया कर रहे हैं लोग। तो उसका इतना खौफ था क्योंकि वो सो गया था। खुदा इसमें से कह रहा है क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी, जो सो जाता है वो खो जाता है। थोड़ी सी नींद जो है, थोड़ी सी नींद को डिस्टर्ब करें और खुदा को दें। 1-8 घंटा लेट सोना शुरू करें और वो दुआ करने में गुजारें। देखें आपको कितना अच्छा महसूस होगा, आपको कितनी बरकत मिलेगी। और फिर उसने नहीं उठाया। असिस्टेंट डरता था कि अगर मैंने सांप को उठाया तो मुझे गोली में मार देगा। और उसकी फौज की पता नहीं कितने हजार फौजी मर गए थे उस दिन, और उस इलाके में उसको बड़ी सख्त उसको शिकस्त हो गई थी। तो ज्यादा वक्त आपने किसके साथ गुजारना है जी? खुदा के साथ, क्योंकि आप मसीह यीशु के अच्छे सिपाही हैं। आप मसीह के साथ दुख सहने के लिए तैयार हैं, और जंग खुदा की है। आपने सिपाही बनकर आना है, लेकिन जंग खुदा करेगा। हालेलुया। लिखा फिर वो उन्हें आकर उसने सोते पाया। आपसे गुजारिश है कि आप जरूर ही दुआ में वक्त गुजारें। 7वीं बात, कुव्वत का लिबास सिपाही के पास जरूर होना चाहिए। कुव्वत का लिबास एक यूनिफॉर्म है। हाँ जी, सिपाहियों को आपको पता ना वर्दी मिलती है, स्पेशल किस्म के बूट मिलते हैं, स्पेशल किस्म के उनकी सब
यूनिफॉर्म, बेल्ट, बूट, हर चीज होती है उनकी। लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। लूका 24वें बाब की 49 वर्ष है ये। जब तक आपको आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। आज हम सिपाही हैं और हमारे पास कुव्वत का लिबास नहीं है। अक्सर हमें फोन आते हैं, कराची से मुझे एक पास्टर का फोन आया, उसने कहा सर मेरे लिए दुआ करें कि मुझे रूहुल कुदस मिल जाए। उसने कहा मुझे रूहुल कुदस नहीं मिला। तो मैंने कहा आप मुझसे क्यों कह रहे हो? वो ये समझता है उसके ख्याल में कि हमारी कोई ज्यादा मिनिस्ट्री चल रही है, वो कलाम सुने उसने काफी उससे इंप्रेस हुआ। मैंने उससे कहा भाई मिल जाएगा, सिर्फ खुदा की हुजूरी में वक्त गुजार, खुदा के कदमों में बैठ, उससे दुआ कर, कोई मुश्किल नहीं है। हालेलुया। कामयाब मसीह जिंदगी, कामयाब सिपाही बनना है आपने, तो आप खुदा के हुजूरी में बैठने की प्रैक्टिस करें। ये सबसे मुश्किल काम है, हालांकि सबसे आसान है। क्या आपने बैठना है, बाइबल खोलनी, दुआ करनी, कलाम पढ़ना, घुटने टेक के दुआ कर लो, चाहे खड़े होकर कर लो, बैठ के कर लो, और आप रोज दुआ करें, रोज दुआ करें, रोज दुआ करें, करते जाएं और आपको नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे आपकी। और ये काम नहीं करते, हम दूसरों से करवाते हैं, कहते हैं भाई आप दुआ में याद रखना फिर है ना, और फलाना साहब ऐसे कर दे फलाना। आप दुआ में टाइम गुजारें। इसीलिए खुदा ने आपको बुलाया है कि आपकी रफाकत हो उसके बेटे के साथ, और जब उसके साथ फेलोशिप हो जाएगी, जिन लोगों की फेलोशिप उसके साथ है वो आपके सामने है। जितनी ज्यादा फेलोशिप होती जाएगी उतनी ज्यादा कुदरत उसकी खिदमत में नजर आती जाएगी। हालेलुया। और 8वीं बात, सिपाही तलवार चलाने का भी माहिर हो। आप कहोगे जी अब हम क्या करें, फिर तलवारें खरीद के ले आए। हाँ ले आओ जाकर। मैं उन तलवारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस तलवार की बात कर रहा हूं। वैसे तलवारें मैंने देखी जाकर, जो शाही किला है वहां पर म्यूजियम के अंदर मैं गया, मैं अपने बेटे को दिखाने के लिए ले गया, तो उन्होंने बहुत सी तलवारें वहां रखी थी। उन्होंने बताया ये फलाने मुगल बादशाह की तलवारें हैं, एक अंग्रेज कोई बादशाह था उसकी भी तलवारें हैं उसकी, और मुख्तलिफ तलवारें, बड़ी बड़ी खतरनाक, वो नोक वाली और खंजर बने हुए थे, वो एक ही वार से इंसान को खत्म कर देते थे। जब जंग होती थी दुश्मन के लिए एक ही वार काफी था। आपकी ये तलवार भी बड़ी जबरदस्त है दुश्मन के लिए, इबलीस के लिए खतरनाक है। इबलीस को जब आप इस कलाम से एक ही वार, एक ही हवाला दे दें तो वो भाग जाता है। लेकिन हम इस तलवार को चलाने का माहिर होना जरूरी है। इफ्सियों 6 बाब की 17वें पे लिखा है, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है, इसका माहिर होने का मतलब ये, जब पढ़ते जाएंगे आप माहिर होते जाएंगे। ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी, तलवार चलाने की प्रैक्टिस। ये क्यों पढ़ना है, क्यों सीखना है? ताकि जब इब्लीस आपके खिलाफ आए आप इसी कलाम से इसको जवाब दें। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम की बात की थी, क्योंकि कलाम खुदावंद यीशु मसीह खुद मुजस्सम कलाम है। खुदावंद ने और तो कोई बात नहीं की थी, खुदावंद ने उसको डंडे भी नहीं मारे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा पत्थरों से क्या रोटी बन जाए? उसने कहा कलाम में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। उसने कहा मुझे सजदा कर, उसने कलाम में लिखा है खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, उसी की बात कर। ओ माय गॉड। उसने कहा अपने आप को नीचे गिरा दे, फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। उसने कहा ये भी लिखा खुदा की आजमाइश ना कर। वो कलाम से क्वेश्चन करता था, वो कलाम से जवाब देता था। आज हमारी बड़ी नाकामी ये बात की है कि जब इब्लीस हमसे कोई क्वेश्चन करता है, हम दुनियावी बातों से उसको जवाब देना चाहते हैं, दुनियावी बातों से उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। वो हमारे लिए बुरी बात है। तलवार चलाना भी सीखना है आपने, और मैं आपको कहता हूं आप हर रोज अपनी तलवार निकालें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें इसकी। हालेलुया। और 9वीं बात, दुखों में भी खुदा का शुक्रगुजार हो। अच्छा सिपाही, अभी हमने पढ़ा खुदावंद यीशु मसीह के अच्छे सिपाही की तरह हमेशा दुख उठा। अच्छा सिपाही वो नहीं होता कि जो दुखों में चीखता रहता है कि हाय खुदावंद तूने मुझे कहां फंसा दिया, ऐ खुदावंद तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक बहन का पिछले 20 साल से मुझे फोन आता है, उसका यही क्वेश्चन होता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे शोहर ने मुझे ये कहा, मेरे स्कूल वालों ने ये कहा, मेरे ऑफिस वालों ने ये कहा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। आखिर में वो ये कहती, मैं कहता हूँ बहन मुझे क्या पता, तुझे नहीं पता तो मुझे क्यों पता लगे, मैं तुझे क्या बता सकता। एक बात जानता हूँ कि अगर तू शुक्रगुजारी से कबूल कर ले तो फिर ये खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर खुदा ना चाहता तो तुम ऐसे हालात में, जो आपके आज हालात हैं, अगर खुदा ना चाहता तो आप ऐसे हालात में ना आते। खुदा ने आने दिया, आप शुक्रगुजारी करके इसमें फतहमंदी हासिल कर सकते। दुखों में भी शुक्रगुजार होना है। लिखा है 2 थिमुथियुस 3 बाब 12वें, जितने मसीह यीशु में आगे दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो क्या करा जाएगा जिनके साथ, वो सब। हाँ, क्या आप यीशु को खुदा का बेटा मानते हैं? हाँ जी। रूहुल कुदस को मानते हैं? हाँ जी। बपतिस्मे को मानते हैं? हाँ जी। पाप बेटा रूहुल कुदस पर हमारा ईमान है? हाँ जी। यीशु मसीह वापस आ रहा है? हाँ जी। मेरी जिंदगी का बादशाह है? हाँ जी। तो फिर दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ? हाँ जी। इधर ना जी नहीं कहना। लिखा जितने भी
मसीह के साथ कोई भी बगैर, मसीह खुद दुखों के बगैर में आगे निकला, तो हम कैसे निकल सकते हैं? दुखों में यीशु मसीह में जो जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और इसी दूसरे थिमोथेयुस दूसरे बाब की 12वें आयत में लिखा है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी। हाँ जी, ये भी हाँ जी है। अगर आप दुख सहेंगे, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। दुख दुख दुख, दुखों से भागे मत। दुख, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, दुख ईमानदार का एक जेवर है जिससे ईमानदार सजता है। और जितने ज्यादा दुख होंगे उतना ज्यादा जेवर उसकी बॉडी पर नुमाया होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? दुख ईमानदार के लिए लानत नहीं है, दुख ईमानदार के लिए गवाही है इस बात की कि मैं मसीह यीशु का सिपाही हूं। हालेलुया। कई सिपाही जो हैं वो दुश्मन के हाथ में आ जाते हैं, वो उनकी गर्दनें कलम हो जाती हैं, गर्दनें काट दी जाती हैं, उनके पेट फाड़ दिए जाते हैं, उनको फायर से मार दिया। दूसरी जंग अजीम जब हुई तो मेरिलन कूथर्स अपनी किताब में लिखते हैं, कहते मैंने इतनी लाशें देखी हैं, उसमें वो ये काम करता था, जो कीमियाई हथियार हैं, केमिकल के जो वेपन्स हैं, उनको वो नकारा बनाने का माहिर था। उसने कहा कि मैंने दूसरी जंग अजीम में इतनी लाशें देखी हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ऐसे मीलों मील तक कहता मैंने इंसानी लाशें पड़ी हुई देखी। सिपाही दुश्मन के हाथ में आ जाए तो वो उसको मार भी सकता है। याद रखे, जो मसीह यीशु का सिपाही है वो मरेगा नहीं, मरकर भी जिंदा रहेगा, मर भी जाएगा तो भी जिंदा रहेगा। और लिखा है, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। दुखों में भी शुक्र करना सीखें। शुक्रगुजारी में मैंने बहुत कलाम सुनाया और आप इसको अपनाएं, आप प्रैक्टिस करें इसको। और जब आप शुक्र करेंगे तो फिर आप खुदा की बरकत को अपने अंदर से बहता हुआ देखेंगे। और आखिरी बात, इब्लीस का मुकाबला, आपने सिपाही बनकर इब्लीस का मुकाबला करना है, लेकिन खुदा के ताबे हुए बगैर मुकाबला नहीं हो सकता। याकूब के खत में लिखा है 4 बाब की 7वें आयत में, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का तो वो तुमसे। हाँ जी, आजकल भागता नहीं है क्योंकि हम खुदा के ताबे नहीं है। हम उधर से ताबेदारी करते नहीं, वैसे शैतान को कहते हैं, इधर आ भाई, कौन है तू? शैतान कहता अच्छा, यीशु को भी मैं जानती हूं और पौलुस को भी जानती हूं। आप समझ गए मेरी बात? अगर वो ताबे होते तो बदरू ने कांपते हुए निकल जाना, बस ठीक है निकल जाओ, क्योंकि ये शख्स जो है इसके ऊपर खुदा का मसा है और ये मसीह यीशु को जानता है। आज बहुत से कलीसिया के लोग नाकाम है, हमारी दुआओं से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि खुदा के ताबे नहीं। जो ताबे हो जाएगा, हम इशारे करेंगे तो मौजूद हो जाएगा। आपने कई लोग देखा, कई बार ऐसा होता है कि हम उनको कहते हैं, शहजाद ने उस दिन एक बड़ी अच्छी बात, इसने कहा भाईजान मैंने अपनी इतनी खिदमत में देखा है कि जिनके लिए हमने रो रो कर दुआएं करी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और जिनको आपने चलते फिरते ऐसे कह दिया वो उठ गए। कई लोग ऐसे थे जो फालिज के मरीज थे लंबे अरसे से, हमने उसको झिड़का जाकर वो इंस्टेंटली खड़ा हो गया। कई लोग ऐसे थे जो एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत बीमार थी, बस उसके मरने का इंतजार हो रहा था, हमने जाकर हुक्म दिया चलते चलते वो उठ के खड़ी हो गई। और जिसके लिए हमने रोजे रखे और दुआएं करी उनको फर्क नहीं पड़ा। मैं ये समझता हूं कि वो खुदा के ताबे ना हो। खुदा जानता है ना, असल में खुदा शिफा मेरी रास्तबाजी से नहीं देगा, वो अपनी रास्तबाजी से देगा, अपने फजल से देगा। हालेलुया। सो 10वीं बात यह है कि आप अगर अपनी जिंदगी में नाकाम हैं तो आप उस नाकामी को दूर करने से पहले मसीह यीशु के ताबे हो जाएं। खुदावंद के सिपाहियों, आप ये बातें सुन लीजिए, आप मसीह यीशु के ताबे होंगे तो फिर आप कामयाब मसीह जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, फिर कामयाबी से आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। मैं जल्दी से इनको फिर रिपीट के देता हूं। खुदावंद आपकी तरफ से जंग करेगा। पहली बात, अपने गुनाहों से तौबा करनी है। दूसरी बात, खुदा के साथ चलने का पक्का इरादा करना है। तीसरी बात, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं उलझाना, फर्स्ट प्रायोरिटी जो खुदा को देनी है। चौथी बात, किसी पर जुल्म नहीं करना, रहम दिल होकर चलना है। पांचवी बात, मजबूत बनना है। जबूर कौन सा गाते हैं? मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। और खुदा के साथ ज्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि खुदा ने आपको इसीलिए बुलाया कि आप मसीह यीशु के साथ शराकत करें। और कुव्वत का लिबास जब तक ना मिले, यानी रूहुल कुदस का बपतिस्मा जब तक आपको ना मिले, आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। आप पहले ये चीज मांगना शुरू करें और तलवार चलाने की महारत हासिल करें। तलवारें आपके घर में हैं, उस पे से मट्टी मोटी झाड़ें जरा उसको। आपको पता है ना, बहुत से लोगों के घरों में मट्टी में अटी पड़ी हैं, वो तलवारों को जंग लग गया, उनको निकालो, साफ करो, और जब पढ़ना शुरू करोगे तो वो चमक आना शुरू हो जाएगी, तलवारें सेट हो जाएंगी। और दुखों में भी खुदा का शुक्र करना, अच्छे हालात में शुक्र नहीं करना बल्कि दुखों में भी शुक्र करना है। हालेलुया। और खुदा के ताबे होकर
इब्लीस का मुकाबला करना है। मेरी दुआ है कि आप मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह उसके साथ दुख उठाएं, ताकि आप उसके साथ जब दुख उठाएंगे तो उसके साथ बादशाही भी करें। मेरी दुआ है कि हम सब लोग उसके साथ जब आखिरी तख्ते अदालत लगे तो हम भी उसके साथ बैठें, हम उसके राइट हैंड पर बैठें और उसकी हुजूरी में सुबह से शाम 24 आवर उसकी प्रस्तिश करते रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम दुआ करेंगे।